वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है मुंह क्यों फेरा थर्ड पार्टी ने। तो आपके पर्सन से थर्ड पार्टी का इन दिनों रिलेशन कैसा चल रहा है और ऐसा क्या हुआ है कि थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर से मुंह फेर लिया है। तो आज मैं वो खुलासा करूंगी इस रीडिंग के अंदर जो शायद आपके लिए भी नया हो सकता है। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जितना भी आपसे रेजोनेट करे गाइस उतना ही रखिए, लीव द रेस्ट बिहाइंड। आइए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा इस रीडिंग को वो लोग सुन रहे हैं जिन्हें पूरा पूरा यकीन है कि पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ है, क्योंकि जब भी ऐसे टॉपिक्स आते हैं चैनल पर या सोशल मीडिया पर कि आपके पर्सन का अपने जीवन में किसी और रिलेशन की तरफ, किसी तीसरे पर्सन की तरफ ध्यान गया है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम जिन्हें प्यार करते हैं हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो इंसान हमारे अलावा किसी और रिश्ते में रहे। तो जिनको कन्फर्म है कि थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर का रिश्ता अभी भी है, वही लोग इस रीडिंग को सुने, क्योंकि मैं नहीं चाहती बेवजह आप अपने पार्टनर पे शक करो और ज़बरदस्ती तो रीडिंग्स को कभी भी अपने ऊपर थोपना नहीं है। शायद मुझे नहीं लगता आपको ऐसा ज्ञान या इस तरह की कोई जानकारी कभी किसी चैनल ने बोली होगी, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको अपने पार्टनर की लाइफ का थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन कंफर्म है तभी आप देखें। पहला कार्ड है एंजाइटी, स्ट्रगल, चैलेंजेस, और ये तीनों ही इतने भारी भरकम शब्द हैं। एंजाइटी हो रही है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ऐसा देख रही थी कि ये पर्सन तो मेरी लाइफ में आ गई है या आ गया है, तो अब मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ गुजरने वाली है। नो डाउट शुरू का इनका जो स्टार्टिंग का फेज रहा है वो बहुत ही रोमांचक रहा है, और ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि जब हम दो लोग पहली बार मिलते हैं, दोनों को एक दूसरे के जीवन में जानने की इच्छा होती है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या फ्यूचर को लेकर ये रिलेशन आगे जाएगा, क्या दोनों को एक दूसरे से पहली नज़र में प्यार हो गया है या ये रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो बहुत सारी एक्साइटमेंट, बहुत सारी क्यूरियोसिटी और बहुत सारे सपने। थर्ड पार्टी ने तो आपके पार्टनर के लिए शायद फ्यूचर भी प्लान कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक साइड पे थर्ड पार्टी के कार्ड हैं और दूसरी साइड पे आपके पर्सन के कार्ड्स हैं। अब इन दोनों की ज़िंदगी के अंदर ये इतने ज़्यादा सीक्रेट्स रख रहे हैं, राज छुपा रहे हैं। पर्सन नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी को ये पता लगे कि आपके पर्सन आपसे आज भी प्यार करते हैं। अब आप कहोगे मैम अगर प्यार करते हैं तो ये अभी थर्ड पार्टी में कर क्या रहे हैं, हमारे पास वापस क्यों नहीं आते? इसका एक ही जवाब दूंगी, ये सब कर्मों का खेल है। कब, कौन, कहाँ हमें मिलेगा या कब, कहाँ, कौन हमसे बिछड़ जाएगा, ये हमें नहीं पता होता। यहाँ पर इन दोनों के रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें कार्मिकली आगे बढ़ रही हैं। ये दोनों ना एक दूसरे के लिए ऐसे फील कर रहे हैं अभी कि अगर ये रिलेशन है तब भी ठीक है, और अगर इस रिश्ते को टूटना है तो वो टूट जाए तब भी ठीक है। यानी कि दोनों ने डोर छोड़ दी है इस रिलेशन की।
मुझे तो ज़्यादा एनर्जी थर्ड पार्टी की लग रही है, जैसे उसने टेंशन लेना बंद कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी के जो कार्ड्स हैं वो ये हैं कि जैसे किसी को अपनी बातों के जाल में फंसाया गया, लेकिन सच कुछ और ही निकला। कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और उन्होंने अपना एफर्ट भी डाला होगा। हो सकता है कि आपके पर्सन ने पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले 2 महीनों के अंदर आपसे कनेक्शन रीबिल्ड करने के लिए या रीयूनियन करने के लिए हाथ पैर मारे होंगे, लेकिन सबके लिए तो नहीं लग रहा। यहाँ पे एक अकड़े हुए इंसान की एनर्जी भी है और मुझे ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर में ईगो या एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये दोनों अपने पॉइंट्स को लेकर, अपने ग्राउंड्स को लेकर खड़े रहते हैं। यानी कि जो इनका मानना है या सोचना है, ये उस पर अटक जाते हैं। वो अपनी बात मनवाने में लगते हैं, थर्ड पार्टी अपनी बात मनवाने में लगती है। और कई बार थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि शायद ये रिश्ता भविष्य में आगे अच्छा नहीं चल पाएगा। इस रिश्ते को चलाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, बहुत सारे पड़ावों से गुजरना पड़ेगा। और मुझे लगता है थर्ड पार्टी भी एक ऐसा इंसान है जिसमें खुद में भी ईगो है। देन मुझे यहाँ पे फेदर भी दिखा है और मुझे यहाँ पर अभी अभी 888 नंबर वो भी दिखा है। अगर आपको 8 नंबर 88 यानी कि 2 बार 8 या 3 बार 8 8 8 काफ़ी दिनों से अगर दिखाई दे रहा है, तो आप दोनों को आने वाले 2 हफ्तों के बाद 2 वीक्स मिनिमम लगेंगे। आपकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल का एंड हो रहा है, कोई मेजर साइकिल ख़त्म हो रहा है। मैं एंजल से भी आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जो ऐसे टॉपिक होते हैं ना थर्ड पार्टी के, ये थोड़ी नेगेटिविटी देते हैं। मेरा मानना है कि किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले या टैरो डेक को हाथ में पकड़ने से पहले अगर हम गॉड को याद करें, एंजल्स को बुलाएं, स्पिरिट गाइड्स को रिक्वेस्ट करें और यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करें कि मुझे आज की रीडिंग जो करनी है वो आपके बिना आशीर्वाद से या बिना आपके गाइड किए कंप्लीट नहीं हो सकती, तो आप मुझ पर अपनी कृपा बनाएं और मुझे इन कार्ड्स में वो सब कुछ सच सच बताएं जो आजकल इन दोनों की ज़िंदगी में हो रहा है, यानी कि आपके पार्टनर की लाइफ में और थर्ड पार्टी की लाइफ में। जो लोग एंजल्स में बिलीव नहीं करते उन लोगों को कहूँगी आप सिंपली अपने भगवान का नाम लेकर कोई भी रीडिंग को स्टार्ट करा करो। चाहे आप किसी भी चैनल पे वीडियो देखते हो, सुनते हो या इसी चैनल पे सुनते हो, तो जब भी कोई वीडियो आपकी नज़रों के सामने से जाता है और आपके मन में आवाज़ आती है कि इस वाले वीडियो को सुनना है, तो प्लीज़ पहले ईश्वर का नाम लो ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए। काफ़ी ना डार्क और शेडी एनर्जी है। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से एक नेगेटिव वाइब मिल रही है। ये दोनों ना कहीं बहुत सारी बातें एक दूसरे से छुपा रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड हो या डिवोर्स्ड हो या डिवोर्सी हो या सेपरेटेड हो, या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और इंसान हो सकता है जिसको थर्ड पार्टी पसंद करती है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार करती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी एनर्जी मुझे आज इस वाले वीडियो में बहुत अलग सी फील हो रही है और मुझे एनर्जी भी ऐसी अच्छी नहीं लग रही। मुझे बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है।
ऐसा लग रहा है कि तंत्र, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, एविल आई, लव स्पेल करवा देना या किसी के माइंड को कंट्रोल करना, कुछ ऐसे इंटेंशंस भी थर्ड पार्टी के हो सकते हैं। और कुछ लोगों में ये सब थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर पे किया भी हो सकता है। ये चीज़ें जो होती हैं गाइस हमें दिखती नहीं हैं, लेकिन बहुत लोग इन सब चीज़ों में मानते भी नहीं हैं। ब्लैक मैजिक नहीं मानते, ऑकल्ट नहीं मानते, एंजल्स में बिलीव नहीं करते, ना ही मानते हैं कि कोई वशीकरण होता है, ना ही कोई जादू टोना होता है। बहुत लोगों को लगता है ये फालतू की बातें हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ ये हॉन्टिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्पिरिट्स हों, एविल आई हो, डार्क एनर्जीज हो, ब्लैक मैजिक हो, उन्हीं को पता होता है कि उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा संघर्ष के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ लोगों की तो लाइफ ही आगे नहीं बढ़ पाती, वहीं की वहीं वो लोग स्टक होके रह जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं थर्ड पार्टी से दूर होना, लेकिन वो कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे। जैसे एक इंसान अगर किसी रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है तो सामने आके बोले कि तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, हम दोनों ने इस रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की, बट लग रहा है कि ये रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा, तो क्यों ना हम दोनों अपने अलग अलग रास्तों पर आगे चले जाएं। ये वाली जो एक हिम्मत है, एक करेज है, वो आपके पर्सन में नहीं आ रहा। थर्ड पार्टी मुझे काफ़ी ब्रेव, बोल्ड, शार्प, काफ़ी इंटेलेक्चुअल, इमोशनल लग रही है, लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत परेशान है आपके पर्सन से। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने पिछले कुछ हफ्तों में, यही पिछले कोई 4 से 7 हफ्तों के बीच में लड़ाई झगड़ा किया हो और उस लड़ाई झगड़े में आपका जिक्र कर दिया या फिर ऐसे बोल दिया कि तुम्हारा प्यार तो मेरे एक्स के प्यार के आगे कुछ भी नहीं है, या फिर वैसे ही कोई टोंट मार दिया, कोई वैसे ही ऐसी बात कर दी जो थर्ड पार्टी के दिल पे लगी है। देन यहाँ पे अगला कार्ड है आर्कएंजल माइकल का। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और आर्कएंजल माइकल आपको पता अगर नहीं है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। आर्कएंजल माइकल को भगवान ने काम सौंपा है कि तुम दुनिया में नकारात्मक लोग, गलत काम करने वाले लोग, बुरी नज़र, जादू टोना, स्पेशली काला जादू, और जो लोग वशीकरण और छोटे मोटे जो टोटके वगैरह करते हैं कि मेरा प्यार किसी और का ना हो, मेरा ही रहे। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जिसने गलत तरीके से किसी के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की है। आप तो अपना प्यार मांगने के लिए उपाय कर रहे हो या उपाय करने का सोच रहे हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि इस इंसान की लाइफ में मेरे अलावा कोई ना हो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है कि मुझे धोखा दिया गया है, मुझे अपनी मीठी चिकनी बातों में, जो बहुत ही स्वीट टॉक करते हैं ना, बहुत ज़्यादा बटरिंग करते हैं, और जिसे हम कहते हैं चाटुकारिता, हिंदी में प्योर हिंदी शब्द है ये। अगर मेरी हिंदी गलत है या मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो मुझे याद आया अभी वो मैंने बोला है। या जिसे हम आम भाषा में कहते हैं चमचागिरी करना।
तो ऐसा भी टाइम आया था कि जब थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए इस तरह की चीज़ों को किया ताकि वो पार्टनर का दिल जीत सके। लेकिन आज की रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है कि थर्ड पार्टी के दिल में पार्टनर के लिए डाउट आ रहा है, एक कंपटीशन भी आ रहा है, और कंपटीशन एक हेल्दी रिलेशन की निशानी नहीं है। अपने पार्टनर के साथ लाइफ में ग्रो करना, आगे बढ़ना, खुश रहना, सुख दुख में साथ निभाना, सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, वो एक हेल्दी रिलेशन की निशानी है। तो आपके पर्सन को आप याद आ रहे हो, और क्यों याद आ रहे हो? क्योंकि उनको वो टाइम याद आ रहा है कि जब वो आपको अकेला छोड़ देते थे, तब आप उनकी लाइफ में इतना प्यार देते थे, इतनी केयर दिखाते थे, इतना ज़्यादा उन्हें नर्चर करते थे कि उन्हें अंदर से बहुत खुशी होती थी कि यही वो इंसान है जो ज़िंदगी में किसी भी दुख के टाइम में मेरा साथ कभी नहीं छोड़ के जाएगा। क्योंकि सुख में तो सब हमारी ज़िंदगी में रहते हैं, लेकिन जब हमें कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो बहुत लोग हमारी लाइफ से निकल जाते हैं या हम ही उनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें उनका असली चेहरा नज़र आ जाता है कि ये इंसान दोस्ती के लायक नहीं था या ये इंसान प्यार के लायक नहीं था। बट आपके लिए आज बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। इस तरह की रीडिंग मैंने आज तक नहीं की। जब से ये चैनल ओपन हुआ है, ये पहला वीडियो है जिसमें थर्ड पार्टी पार्टनर से दूर जाने के बारे में सोच रहा है या सोच रही है। राशियां मुझे यहाँ पर सारी ही नज़र आ रही हैं गाइस, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइस कि ये पर्सन अभी भी आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। शायद ये अपना माइंड नहीं बना पा रहे। ऐसा भी हो सकता है कि ये दिन में कई बार आपके बारे में सोचते हैं और उधर से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बारे में सोचती है, इधर से आप उनके बारे में सोच रहे हो। तो तीन जने एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। क्योंकि मैंने कई बार पुराने वीडियोस में बोला भी है गाइस कि अगर आप किसी को पाना चाहते हो तो सिर्फ अपने और उस इंसान के बारे में सोचो, तीसरा पर्सन तो बीच में होना ही नहीं चाहिए। बेशक आपको पता है कि वो थर्ड पार्टी में है, बट मैनिफेस्ट ऐसे करो कि आप और सिर्फ वो हैं इस रिश्ते में। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी भी काफ़ी सारे हिडन सीक्रेट्स हैं, कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं जो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के पता चलेंगे, और कुछ ऐसी बातें जो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से छुपाई हैं, शायद अगर इनको पता लग गया है या इनको शक होना शुरू हो गया है कि थर्ड पार्टी मुझे बेवकूफ़ बना रहा है या बना रही है, हो सकता है ये डबल डेट कर रही हो, या ये मुझे मीठा मीठा बोलकर मुझे अपनी बातों में लेकर अपना मतलब निकाल रही हो या निकाल रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ना अब शक के घेरे में आ गई हैं। अगले कुछ कार्ड्स आए हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी हीलिंग को शुरू किया है। देखो, जब आप हील करते हो अपने आप को, तो आपसे जुड़े वो लोग जो आपके बारे में गलत सोचते हैं, धीरे धीरे ऐसे लोगों को यूनिवर्स दूर हटाना शुरू कर देते हैं। अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है और अगर वो थर्ड पार्टी आपके बारे में पार्टनर के कान भर रही थी या भर रहा था, तो यूनिवर्स उनको दूर हटा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि हम अपने पार्टनर को छोड़ नहीं सकते, तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि थर्ड पार्टी का पत्ता साफ हो जाए, थर्ड पार्टी ही हमारे रिश्ते से चली जाए। मुझे तो आपके कार्ड्स देखकर आप पर बहुत ज़्यादा
प्यार आ रहा है और इतनी अच्छी एनर्जी आई है आपकी कि आपका दिल कितना साफ है। आपको पता भी है कि पार्टनर ने आपको कई बार रुलाया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, फिर भी आप उनको दोबारा ज़िंदगी में मौका देना चाहते हो। इसी को ट्रू लव कहते हैं। ट्रू लव कोई किताबों में लिखी हुई डेफिनेशन नहीं है। ट्रू लव वो है जो हम रियलिटी में देखते हैं, जो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में हो रहा है। क्योंकि ट्रू लव के ऊपर बहुत लंबे लंबे भाषण भी दिए जा सकते हैं, हज़ारों वीडियोस भी बनाए जा सकते हैं, कोट्स भी डाले जा सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा अच्छा सच्चे प्यार पे बोला जा सकता है। लेकिन सच्चा प्यार तो वही है ना जिसने उसको समझ लिया है कि चाहे सुख हो या दुख हो, राइट हो या रॉन्ग हो, लाइफ में अप एंड डाउन हो, हमें पार्टनर का साथ नहीं छोड़ना। हम दोनों ने इस रिश्ते को निभाना है और हम अंतिम सांस तक इस रिश्ते को निभाएंगे। ये होता है ट्रू लव। और ये सब आपके पर्सन को अभी तक समझ नहीं आ रहा, बट डोंट वरी गाइज, समटाइम्स things will fall in place and sometimes there are better times ahead। कभी कभी अच्छा टाइम भी हमारे आगे आने वाला होता है। तो आने वाले दिनों में ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है। थर्ड पार्टी के कुछ राज पार्टनर को पता लग रहे हैं और आपके पार्टनर के कुछ इरादे थर्ड पार्टी को समझ आ रहे हैं कि ये मेरे साथ होकर भी कहीं और खोए रहते हैं। हो सकता है कि जब भी थर्ड पार्टी से बात करते हैं तो अचानक भड़क जाते हैं या गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे थर्ड पार्टी को लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है। तो ये रिश्ता इन दोनों का एक टफ टाइम से गुजर रहा है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पार्टनर खुश होंगे थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन मेजॉरिटी के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर से कुछ और दिखाया जा रहा है और डीप विद इन हार्ट दोनों के कुछ और चल रहा है। तो गाइज, ये थी आज की थर्ड पार्टी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको नंबर 888 या 888 कोई भी आप लिख सकते हो। अकेला 8 नंबर वो भी लिख सकते हो, 88 भी लिख सकते हो या 888 भी, क्योंकि 8 नंबर सैटर्न का नंबर है और ये कर्मा जिंदगी में किस पे भारी पड़ेगा, उसके अच्छे बुरे कर्मों का क्या फल मिलेगा, ये सब कुछ सैटर्न प्लैनेट डिसाइड करते हैं। तो जो आपके साथ अन्याय किया गया है, ये मत सोचिए कि उस इंसान के साथ कुछ अच्छा ही हो रहा है, कुछ बुरा नहीं हो रहा। बुरा भी हो रहा है, लेकिन बस दुनिया के सामने ये दिखाया जा रहा है कि मेरी लाइफ सब मज़े से चल रही है। इसी नोट के साथ आज मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करूंगी। कमेंट में नंबर 8 डाल दो या 88 डाल दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और गाइज, अपना जो टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो आप सुनना चाहते हो उसको भी ज़रूर डालो। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी इस चैनल के साथ कनेक्ट हो जाएगी और मुझे आसानी होती है जब मैं टैरो कार्ड्स में आपकी एनर्जी को चेक करती हूँ, तो आपके कमेंट इस चैनल के साथ कनेक्शन बनाते हैं और फिर वही चीज़ें मुझे आपके कार्ड्स में नज़र आती हैं। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।